Hello guys, how are you? So today we are going to discuss a very important topic, pH of a solution. देखो बच्चे, हम लोग जानते हैं, हम लोग स्टडी करते हैं एसिडिक सॉल्यूशंस. हम बोलते हैं दिस सॉल्यूशन इज एसिडिक, दिस सॉल्यूशन इज बेसिक सॉल्यूशन. ठीक है, हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन स्टडी की हुई है. एसिड्स आर बेसिकली दोज व्हिच रिलीज H positive ions and bases are those which release OH negative ions. This is Arrhenius definition of acid and base. ठीक है, ये चीजें हमें पता है. अब देखो बच्चे, now what we have to do is suppose we have two solutions. Suppose we have a solution A, we have solution B. ठीक है, I know that one of them is acidic and other is basic. One of them is acidic and other one is basic. But problem is that मुझे ये नहीं पता कि A एसिडिक है या B एसिडिक है या A अल्कलाइन है या B अल्कलाइन है, मतलब बेसिक है. तो अब मैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करूं कि A एसिड है या B एसिड है. लेट्स से सपोज मुझे एसिड यूज करना है, मुझे ये पता है A और B में से एक एसिड है, बट मुझे श्योर नहीं है कि A ही एसिड है या B ही एसिड है. चलो ठीक है, उसके लिए बच्चे हम क्या करते हैं, वी यूज इंडिकेटर्स. व्हाट वी यूज इज इंडिकेटर्स. ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में, इंडिकेटर्स के बारे में. हम इसको बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. आज अपन लोगों को पीएच डिस्कस करना है. इंडिकेटर्स होता क्या है? इंडिकेटर का मतलब something that which indicates, as name suggests, indicators are those which indicate something. Here indicators indicate whether a given solution is acidic or basic. ठीक है, यहाँ पे जो हम इंडिकेटर स्टडी करते हैं, those indicators are basically for used for a purpose to indicate a solution, whether a solution is acidic or basic. ठीक है, for example, some of the common indicators that we use are, first one is phenolphthalein. Second one is turmeric powder. ठीक है, turmeric powder. Third one is methyl orange. ठीक है, natural indicator. Fifth one is vanilla essence. ठीक है, सिक्स्थ वन इज आर अनियन. ठीक है, दीज टू आर ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स. बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय ऑल फैक्ट्री? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स इंडिकेट कि इन दोनों को हम लोग स्मेल से पता लगा सकते हैं. ठीक है, दिस कैन बी, दीज आर बेसिस अपॉन द स्मेल. ठीक है, हम इनको अपने नोज की जो सेंस है, जो हमारा सेंस ऑर्गन नोज, उसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इनको यूज करके एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं. ठीक है, बट टुडे वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस अबाउट ऑल दीज. ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पीएच. देखो, व्हाट पीएच इज, इट्स आल्सो बेसिकली इंडिकेटर. पीएच इज आल्सो इंडिकेटर. लेट्स स्टार्ट विद इट्स डेफिनेशन. पीएच इज डिफाइंड एज negative logarithm of H positive ion concentration. Great. देखो, pH है क्या? ठीक है, pH is defined as negative logarithm, this word I am going to explain, of H positive ion concentration in the given solution. चलो देखते हैं इसको. देखो बच्चे, pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉगरिथम को हम LOG लॉग के साथ लिखते हैं. कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस को हम H पॉजिटिव आयंस इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, अगर मैं किसी चीज की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, तो अगर लेट्स से सपोज मैं H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन लिख रहा हूं, तो H पॉजिटिव आयन इनटू स्क्वायर ब्रैकेट में डाल दोगे, दैट विल बी द कंसंट्रेशन. फॉर एग्जांपल, अगर मुझे OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस की कंसंट्रेशन मेंशन करनी हो, तो उसको मैं कैसे करूंगा, OH नेगेटिव आयंस इन स्क्वायर ब्रैकेट. ठीक है, चलो देखो, दिस इज डेफिनेशन. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग अबाउट व्हाट इज दिस लॉग. ठीक है, ये लॉग है क्या? दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन बच्चे. ठीक है, दिस इज अ मैथमेटिकल फंक्शन. ये क्या है? एक मैथमेटिकल फंक्शन है. जैसे आप किसी चीज का स्क्वायर करते हो, क्यूब रूट करते हो, अंडर रूट करते हो. ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि लेट्स से सपोज आप 4 के ऊपर एक ऑपरेशन कर रहे हो. कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो? अंडर रूट ऑपरेशन कर रहे हो. यू विल गेट रिजल्ट 2. ठीक है, आपके पास एक रिजल्ट आता है 2. ठीक है, आप 2 का
2 पे एक ऑपरेशन कर रहे हो, कौन सा ऑपरेशन कर रहे हो, स्क्वायर ऑपरेशन कर रहे हो, यू विल गेट अ 4। सिमिलरली pH है जो लॉग है हमारा, वो भी क्या है, एक मैथमेटिकल फंक्शन है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, जिसको मैं किसी नंबर पे अगर करता हूं तो मुझे कुछ डिफरेंट नंबर मिलता है, ठीक है। वो हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करना है, लॉग को हम कैसे सॉल्व करते हैं, जितना हमें केमिस्ट्री में जरूरत पड़ेगी वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट बी क्लियर विद इज डेफिनेशन कि pH है क्या एक्चुअल में, इट्स नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सो pH इज बेसिकली H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो जो हमारा pH है वो हमने स्केल बना रखा है, हमने एक pH स्केल बना रखा है विच रेंज फ्रॉम 0 to 40, which range from 0 to 14. The middle value is 7, and the middle value is 7. 7 corresponds to neutral. If you get pH value 7 for a solution, it is going to be neutral level, ठीक है। अगर आप आपने किसी सॉल्यूशन का pH चेक किया and you get value 7, आपको वैल्यू कितनी मिली 7, इसका मतलब वो सॉल्यूशन क्या होगा बच्चे, न्यूट्रल होगा, that solution will be neutral. अब if you get a pH value less than 7, if you get pH value less than 7, it means solution is going to be acidic in nature. Solution क्या होगा, acidic in nature होगा. If you get value more than 7, 8, 9, 10, ठीक है, you will get a solution which is basic in nature, ठीक है। आपका जो solution होगा that is basic in nature, वो आपका basic in nature होगा, ठीक है। This is basically pH scale. क्लियर है ये चीज। अब देखो अगर मेरे पास pH 6 आता है, मेरे पास pH 4 आ गया, मेरे पास pH 2 आ गया, ठीक है। लेट्स से सपोज आई हैव 3 सॉल्यूशंस A B C, ठीक है। A सॉल्यूशन का pH है 6, B का 4 एंड C का 2। अब मुझे ये बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा, कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक होगा। अगर आपको याद हो, इफ यू रिमेंबर, आप लोगों ने लिटमस पेपर्स देखे होंगे, ठीक है। वन ऑफ द इंडिकेटर दैट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन योर लैबोरेटरीज, ठीक है। pH पेपर आप लोगों ने देखा, लिटमस पेपर देखा होगा, सॉरी, ठीक है। रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। अगर आप रेड लिटमस पेपर को किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लू, ठीक है। अगर आप किसी ब्लू लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हो, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू रेड। बट अगर आपके पास दो एसिडिक सॉल्यूशंस हैं A एंड B, जैसे हमने यहाँ पे A B C लिया सपोज, ठीक है। अब इनमें से किसी के अंदर भी ब्लू लिटमस स्ट्रिप डालोगे तो वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। बट क्या वो जो रेड में कन्वर्ट हुई स्ट्रिप है, जो हमारे पास लिटमस पेपर की स्ट्रिप है, क्या वो आपको ये बता सकती है कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये सबसे वीक एसिड है? नहीं ना बता सकती। सो दैट्स व्हाई वी यूज pH as a pH as a comparison between the two acidic solutions even, ठीक है। हम लोग solution तो जज कर सकते हैं कि whether it is acidic or basic, even we can compare the strength of the two acidic solutions। जो हमारे पास दो acidic solutions हैं उनकी strength भी हम compare कर सकते हैं using our pH scale, ठीक है। pH scale हम use करके कर सकते हैं। अब देखो if you get more lesser value you get than 7, ठीक है, जितनी value अब 7 से कम आएगी आपके पास, ठीक है, more will be the acidic nature। मतलब pH nearer to 0 will be more acidic as compared to solutions having pH nearer to 0 are more acidic as compared to the solutions which are having pH near to 7. For example, out of 6, 4 and 2 pH solutions, the solution with pH 2, the solution with pH 2 is most acidic solution. वो सबसे ज़्यादा acidic solution होगा among these three, ठीक है। pH जिसका 4 है वो middle में होगा और ये weak acidic solution होगा, ठीक है। क्लियर है। Similarly, if you get a value near to 14, ठीक है, pH value near to 14, it will be most basic, ठीक है, या more basic as compared to the solution whose pH values lies near the 7. For example, अगर मेरे पास solutions हैं 3, इसकी मैंने वैल्यू ली 13, pH की वैल्यू मेरे पास 13 आई, इसकी pH की वैल्यू मेरे पास 10 आई, इसकी मेरे पास 7.8 आई सपोज, ठीक है। दिस इज नियरर टू 7, so but greater than 7, so this is basic but weak basic solution। ये क्या होगा, weak होगा, ठीक है। इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, weak होगी। ये pH is equal to 13, it is nearer to 14, it means it is most या more basic among these three। जो हमने ये 3 दिए हैं सैंपल्स, इनमें से सबसे ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, हमारा pH 13 में, ठीक है। तो आप यहां से ये जज कर सकते हो द सॉल्यूशंस। हमने पढ़ा था ना स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड, सिमिलरली स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस। जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे
ठीक है, उनका पीएच नियर टू 0 होगा। जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उनका पीएच नियर टू 14 होगा। स्ट्रॉन्ग जो एसिड्स होंगे उनका पीएच नियर टू 0, जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होंगे उनका पीएच नियर टू 14। वीक बेसिस होंगे जो, उनका जो पीएच होगा ग्रेटर देन 7 होगा बट नियर टू 7 होगा। सिमिलरली जो वीक एसिडिक सॉल्यूशंस होंगे उनका पीएच क्या होगा, नियर टू 7 होगा बट लेस देन 7 होगा। क्लियर है ये बात? एंड मोर ओवर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस इज we are comparing the solutions this is the most important. Whose solvent is water here? Solvent is water here. ठीक है बच्चे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हम बात कर रहे हैं कि इसका पीएच ये है, इसका पीएच ये है, इसको मैंने इसके साथ कंपेयर किया, इसको मैंने इस सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया। ऑल दी सॉल्यूशंस आई एम कंपेयरिंग आर प्रिपेयर्ड इन वाटर। ठीक है, वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज करके हमने एसिड और बेस सॉल्यूशंस तैयार किए हैं। ठीक है, दैट्स व्हाई वाटर इज बेसिकली रेफरेंस हियर। एंड प्योर वाटर मतलब डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर और डिस्टिल्ड वाटर इज हैविंग pH 7। उसकी जो pH होगी वो 7 होगी एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, at room temperature you will have pH equals to 7 for pure or distilled water. ठीक है, pure water is not the water that is fit for drinking. ठीक है, वो वाटर की बात नहीं कर रहा जो हम बोलते हैं कि शुद्ध है पानी, ये पी लेते हैं हम। ठीक है, नहीं, प्योर वाटर मींस डीआयनाइज्ड वाटर, जिसमें कोई आयंस, कोई मतलब कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कोई आयंस प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वाटर प्रेजेंट है। उनकी जो पीएच होगी वो क्या होगी, एग्जैक्टली 7 होगी। ठीक है, यू नो दैट जो द वाटर दैट वी ड्रिंक कंटेन अ लॉट ऑफ मिनरल्स, सो उसकी पीएच 7 से कुछ अलग होती है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलो, अब तक हमने जो देखा, दिस इज व्हाट हमने ये देखा कि इफ पीएच इज ग्रेटर देन 7 सॉल्यूशन विल बी बेसिक, इफ पीएच इक्वल्स टू 7 सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल। एग्जैक्टली, इफ पीएच इज लेस देन 7 सॉल्यूशन विल बी एसिडिक। ग्रेट, ठीक है, दिस इज व्हाट टिल वी हैव डिस्कस्ड। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। अब देखो, जितना pH 7 से ज्यादा उतना ज्यादा बेसिक, जितना pH 7 से कम उतना ज्यादा एसिडिक। ठीक है, चलो अब मेरे को एक चीज बताओ, न्यूट्रल का क्या मतलब होता है? व्हाट इज मेंट बाय न्यूट्रल? देखो, जो हमारा वाटर होता है H2O, ठीक है, H2O को मैं ये लिख सकता हूं H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। जो वाटर होता है ना, इसको बोलते हैं ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, दिस इज नोन एज ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर खुद ब खुद, जब आपने नॉर्मल वाटर ले रखा है, लेट्स से सपोज, ठीक है, इस जो अपने ग्लास में वाटर ले रखा है, इसमें कुछ H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन और कुछ एज इट इज H2O प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब एक चीज देखो, वाटर न्यूट्रल है, water is neutral. If water is neutral, then it is clear that H positive and OH negative ions are equal in number. अगर हम ये बोल रहे हैं, if we are speaking कि जो हमारे पास solution water पड़ा है that is neutral. Neutral तो तभी होगा ना अगर ना वो acidic है ना basic है। Acidic कब होता है? जब उसके पास H positive ions हो। Basic कब होता है? जब उसके पास OH negative ions हो। But अगर उसके पास दोनों H positive and OH negative ions हैं, but वो equal in number है, वो क्या होगा? न्यूट्रल होगा ना, क्योंकि जितने H पॉजिटिव हैं उतने ही OH नेगेटिव हैं, एक दूसरे को मिलके क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। सो एक्चुअली वाटर कंटेन्स H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयंस बट इक्वल अमाउंट्स। ठीक है, H पॉजिटिव भी है, OH नेगेटिव आयंस भी हैं, बट उसमें इक्वल अमाउंट्स में है। सो जो वाटर है वो न्यूट्रल तो है, pH इसका कितना है 7। इसका मतलब व्हाट यू कैन इन्फर फ्रॉम हियर इज कि जो H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन होगी वो OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन के बराबर होगी। concentration of H positive ions is equals to concentration of OH negative ions। मतलब जितने H positive ions हमारे पास हैं सॉल्यूशन वाटर में उतने ही OH negative ions होंगे। ठीक है, अब देखते हैं, सपोज करो इस वाटर में मैंने एसिड ऐड किया, इफ आई हैव एडेड द एसिड इनटू इट, मैंने एसिड ऐड किया अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, व्हाट आर द एसिड्स? व्हाट आर एसिड्स व्हिच डोनेट H positive ion? एग्जैक्टली, व्हिच डोनेट H पॉजिटिव आयन। अब इसमें लेट्स से सपोज पहले 50 H पॉजिटिव आयन थे, 50 ही कितने होंगे, OH नेगेटिव आयन होंगे। दिस इज जस्ट अ रफ डाटा, ठीक है, फॉर योर एग्जांपल। 50 H पॉजिटिव आयंस, 50 OH नेगेटिव आयंस। अब आपने एसिड ऐड किया, यू हैव एडेड एसिड
एसिड ऐड करने का बेसिक मतलब क्या है कि आप लोगों ने H पॉजिटिव ऐड किया। अगर आपने H पॉजिटिव ऐड किया, इफ यू हैव एडेड द H पॉजिटिव आयंस, सो नाउ लेट्स से सपोज यू हैव एडेड 10 H पॉजिटिव आयंस। सपोज करते हैं कि आपने 10 H पॉजिटिव आयंस ऐड किए एसिड की फॉर्म में। सो नाउ व्हाट इज द सिनेरियो, इज दिस द सिनेरियो? ठीक है, दिस इज द सिनेरियो। अब H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस बैलेंस इक्वल नहीं होंगे। इन दिस केस you will have more H positive ions than OH negative ions. So from here you can infer that an acidic solution is a solution which contains more number of H positive ions. ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होगा जिसमें आपके पास क्या होगा, ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस होंगे एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयंस। यस, एग्जैक्टली, यू गॉट द पॉइंट। व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेइंग इज an acidic solution contain both H positive and OH negative ions. जो acidic solution है आपका उसमें H positive ions भी होंगे और OH negative ions भी होंगे, but the scene is number of H positive ions will be more as compared to OH negative ions. OH negative ions से H positive ions ज्यादा होंगे। अगर जितने ज्यादा H positive ions होंगे उतना pH क्या होगा, कम होगा 7 से। ठीक है, more the number of H positive ions, lesser will be the pH। ठीक है, now come to the second case. Now suppose we have added base, हमने बेस को ऐड किया मान लेते हैं। ठीक है, बेस क्या डोनेट करता है भाई, OH नेगेटिव आयंस। बेस क्या डोनेट करता है, OH नेगेटिव आयंस डोनेट करता है। सो नाउ व्हाट हैपेंस इज concentration of OH negative ion increases, concentration of OH negative ion increases। अब OH negative ions ज्यादा है किससे, H positive से ज्यादा है। So solution will be basic in nature, solution will be basic in nature, but still it contains H positive ions। So अब तक आप लोगों को ये लग रहा होगा कि एसिडिक सॉल्यूशन का मतलब होता है सिर्फ H positive ions, बेसिक सॉल्यूशन का मतलब होता है OH negative ions, but it is not the case। Solution either it may be acidic or basic, but it contains both the ions, H positive ions and OH negative ions। But the scene is that if it has more number of H positive ions, it is known as acidic solution. If it has more number of OH negative ions, it is basic solutions। So now if anybody asks you, ठीक है, कोई आपसे ये पूछता है कि whether acidic solution contain OH negative ions, yes it contains, but it is less in number as compared to H positive ions। clear है बच्चे? चलो, so this is about pH। ठीक है, ये सब कुछ क्या था, pH के बारे में था। अब थोड़ा सा और देखते हैं। अब जो हमने फॉर्मूला स्टडी किया, pH is equals to negative log of H positive ions की concentration। pH is equals to negative log of H positive ion की concentration। सपोज अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, लेट मी फर्स्ट टेल यू दैट। देखो, अगर आपके पास लॉग है, ठीक है, जो आपके लेवल पे है, आपको हमेशा 10 की पावर समथिंग लिखा होगा। आपके पास हमेशा क्या होगा, 10 टू की पावर समथिंग होगा। ठीक है, अगर आपके पास इस तरीके से लिखा है, इसका आंसर होता है बेसिकली x। इसका आंसर क्या होता है, x होता है। आप लोगों को ये चीज याद रखनी है। अगर आपके पास लिखा हुआ है log 10 टू द पावर x इज x, बस आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, अब सपोज करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आई हैव H पॉजिटिव आयंस कंसंट्रेशन इक्वल्स टू सपोज 0.01। ठीक है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन मेरे पास कितनी है, 0.01। सो लेट मी पुट दिस इनटू द फॉर्म। दिस इज द सीन, ये हो जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.01। ठीक है, अब देखो पॉइंट, एक बात और सुन लो, दिस कंसंट्रेशन डजंट मीन नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, इट इज कंसंट्रेशन मींस नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, क्योंकि आपके दिमाग में शायद ये आ रहा होगा कि H पॉजिटिव आयन 0.01 कैसे हो सकता है। ठीक है, H पॉजिटिव आयन तो 1 2 3 4 5 100 इन नंबर्स में होगा। ठीक है, इट इज नेचुरल नंबर ऑब्वियसली, बट जो कंसंट्रेशन होगी दैट माइट बी इन डेसिमल्स। ठीक है, क्योंकि लेट्स से सपोज मेरे पास 50 H पॉजिटिव आयंस इन 2000 ml वाटर है मेरे पास सपोज। ठीक है, तो उसमें तो ये फ्रैक्शन ही होगा ना, इट इज 1/40। ठीक है, चलो अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log ऑफ 10 raised to the minus 2। 0.01 को मैं 10 raised to the minus 2 लिख सकता हूँ। सो नो व्हाट इज द रूल कि log ऑफ 10 की पावर समथिंग कुछ भी उसको क्या लिख दो, x लिख दो। अब यहाँ पे क्या है, ये
यहाँ पे 10 की पावर कितनी है -2, एक माइनस बाहर पड़ा है, एक -2 पावर का आ जाएगा और ये तो खत्म हो जाएगा, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू. So you have a pH is equals to 2. So the solution which is having H positive ion concentration equals to 0.01, that solution is having pH equals to 2. उस solution का pH कितना होगा 2. ठीक है, क्लियर है. अच्छा, एक चीज और याद रखना, pH प्लस pOH. pH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन. pOH क्या होता है? माइनस लॉग ऑफ OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन. देखो एक सिंपल सी बात है, P का मतलब होता है माइनस लॉग. अगर H लिखा हुआ है तो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन, अगर OH लिखा हुआ है तो OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन. ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना. इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा 14 होती है एट रूम टेम्परेचर. pH और pOH का जो सम होता है दैट इक्वल्स टू 14, वो 14 के इक्वल होता है. आपको ये चीज याद रखनी है. ठीक है, अब ये चीज देखो, ये 14 पे होता है. अगर मैं वाटर की बात करूं, सिंपल हमारा जो नॉर्मल वाटर है, ठीक है, उसमें हम बोलते हैं कि जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो बराबर होगी. जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? इक्वल होगी. तो मैं इसको इसमें यूज कर लेता हूँ, इस चीज को मैं इसमें यूज कर रहा हूँ. मैं इसको ये लिख लूं H पॉजिटिव, तो मैं इसको ये लिख लूं -2 लॉग ऑफ H पॉजिटिव इक्वल्स टू 14. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं होनी चाहिए. क्यों होगी भाई? माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इक्वल्स टू 7 लिख लूं मैं? लिख लूं? अगर इसको क्या लिख लूं मैं? pH लिख लूं? यहां से आ गया कि जो आपका वाटर होता है जिसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन इक्वल होती है उसका pH कितना होता है? 7 होता है. ठीक है, अगर आप फाइंड करोगे H पॉजिटिव आयन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? 10⁻⁷. क्योंकि देखो ना, अगर आप यहाँ पे 10⁻⁷ पुट करोगे तभी तो -7 आगे +7 हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा. ठीक है, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁷. अगर आपके पास एक वाटर पड़ा है, न्यूट्रल वाटर है, ठीक है, उसका pH 7 है, तो उसमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन कितने होंगे? 10⁻⁷. ठीक है, इतना उनका कंसंट्रेशन होगा. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट pH. ठीक है, ये तो कंसेप्ट था pH का. अब अगर आपको सपोज एक क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव अ सॉल्यूशन ऑफ विद वैल्यू pH वैल्यू 2.8, एक सॉल्यूशन है pH वैल्यू 5.9 और आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है. ठीक है, द सॉल्यूशन व्हिच इज मोर एसिडिक इन नेचर. कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा एसिडिक है? लोअर वैल्यू ऑफ pH greater is acidic nature. So pH of solution A, let's say suppose this is B, pH of solution A is greater than pH of solution B. ठीक है, so this is the C. pH किसका बड़ा है? pH of B का. So A will be more acidic. जो solution A होगा वो क्या होगा? ज्यादा एसिडिक होगा. ठीक है स्टूडेंट्स, जो सॉल्यूशन A है वो ज्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन B. चलो, गुड, ग्रेट. नाउ द लास्ट इंपॉर्टेंस ऑफ pH. ठीक है, नाउ वी जंप ऑन टू इंपॉर्टेंस ऑफ pH. जो pH है वो आपकी डेली लाइफ में, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन योर डेली लाइफ, ठीक है, वो हमें डिस्कस करना है. अब देखो, जो pH है सबसे पहली इंपॉर्टेंस है जो वो आपके माउथ से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना कि ब्रश योर टीथ्स बिफोर स्लीपिंग. ठीक है, कि अपने दांतों को साफ करो, ठीक है, सोने से पहले. उसका रीजन है कि अगर आपके माउथ का pH है ना जो वो 5.5 से बिलो चला गया, ठीक है, इफ योर माउथ pH गोज बिलो 5.5, ठीक है, योर टूथ एनामल मतलब आपके दांत है जो स्टार्ट्स डिकेइंग और यू विल सफर फ्रॉम टूथ कैविटी. ठीक है, आपके दांतों में क्या हो जाएंगे? कैविटीज हो जाएंगे. ठीक है, इसलिए हमें क्या बोला जाता है कि ब्रश योर टीथ्स. अब इसका कारण सुन लो क्यों होता है. जब आप कुछ खाते हो उसमें कुछ शुगर्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो आपके माउथ का बैक्टीरिया होता है वो 5.5 pH जब उससे कम हो जाता है तो वो एक्टिव हो जाता है. वो क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है. तो वो क्या करता है? शुगर को डिग्रेड करता है और साथ में आप क्या करता है, जो आपके दांत होते हैं, टूथ एनामल क्या होता है? कैल्शियम
फॉस्फेट होता है आपका टूथ इनेमल, बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। वो उस कैल्शियम फॉस्फेट को भी क्या करता है, डीके करना स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बेसिकली जो आपके टूथ इनेमल होता है उसमें छेद हो जाते हैं, कैविटीज हो जाती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज कि आप लोगों का जो माउथ का पीएच है वो 5.5 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर वो जाएगा तो आपका टूथ डीके स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए जो आपके सॉल्ट मतलब टूथपेस्ट वगैरह होते हैं उनका जो पीएच होता है वो 5.5 से ज़्यादा होता है, ताकि जो आपका माउथ में पीएच 5.5 से बिलो चला गया उसको क्या कर सकिए, न्यूट्रलाइज कर सके, ठीक है। आज आप लोगों ने सुना होगा ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, उस नमक का बेसिकली क्या पर्पस होता है कि आपका जो पीएच है माउथ का वो 5.5 से इंक्रीज करना है, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा, ठीक है, जो मतलब बुजुर्ग लोग होते हैं वो बोलते हैं कि अपने जो दांतों को हफ्ते में एक बार, ठीक है, वंस इन अ वीक नमक से साफ करना चाहिए, ठीक है। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके माउथ का पीएच है जो वो मेंटेन रहता है, ठीक है। सेकेंड इज पीएच ऑफ ब्लड। ये जो ब्लड का पीएच है दैट इज 7.35 टू 7.45 के बीच बीच में रहता है, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो 7.4 के आसपास में रहती है। अब देखो, जो आपका 7 तो न्यूट्रल है, इसका मतलब 7.35 और 7.45 का मतलब योर ब्लड विल बी स्लाइटली अल्कलाइन या बेसिक इन नेचर, ठीक है। आपका जो ब्लड होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अब देखो, ये आपको जो ब्लड है वो अल्कलाइन रखना क्यों जरूरी है? अगर आपके ब्लड का पीएच इससे कम या इससे ज्यादा हो गया तो क्या होगा? आपको पता है ना, आप लोगों ने बायोलॉजी में स्टडी किया, आपके अंदर सेल के अंदर रिएक्शंस चलती हैं, ठीक है। उसमें सेल के अंदर कुछ आता है, सेल से बाहर जाता है, ठीक है। दैट एक्सचेंज एंड दैट रिएक्शंस इज कंट्रोल्ड, ठीक है। जो एक्सचेंज है मटेरियल्स का इज कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस पीएच ऑफ द ब्लड, ठीक है। जो ये ब्लड का पीएच है वो उस सारी चीज को मेंटेन करके रखता है कि क्या चीज अंदर आएगी, बाहर जाएगी, रिएक्शन होगी नहीं होगी, ठीक है। आपके बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, आपकी बॉडी के अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स। जैसे आप लोगों ने डाइजेशन में पढ़ा होगा ना, ट्रिप्सिन वगैरह, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ठीक है। इस तरीके से आपने बायोलॉजी में पढ़ रखा होगा। वो सारे एंजाइम्स होते हैं, और जो एंजाइम्स होते हैं वो पर्टिकुलर पीएच पे ही वर्क करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे जो स्टमक होता है वहाँ पे HCl रिलीज होता है, ठीक है। HCl क्यों रिलीज होता है? वहाँ पे जो ट्रिप्सिन या पेप्सिन जो रिलीज होता है वो किस में काम करता है? वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे हमें बेसिकली बाइल जूस रिलीज होता है टू मेक द फूड अल्कलाइन, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो एंजाइम्स होते हैं वो अल्कलाइन मीडियम में काम करते हैं। सो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इज दिस मच, ठीक है। अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पीएच कम ज्यादा हो गया तो आप फिनिश, ठीक है। आपकी बॉडी के जो फंक्शंस होंगे वो सारे खराब हो जाएंगे। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट ऑल नो, एसिडिटी, ठीक है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा ना, लोग कहते हैं हमें एसिडिटी होगी। बेसिकली एसिडिटी का क्या मतलब होता है? हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है, ठीक है, HCl रिलीज होता है। आप लोगों ने बायोलॉजी में ये पढ़ा है। उसका कुछ पीएच होता है, ठीक है, उसका कुछ पीएच होगा। अगर आपका जो स्टमक है उसका पीएच इससे बिलो चला जाए, इससे नीचे चला जाए, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी। किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी? एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। यू विल सफर फ्रॉम एसिडिटी। सो अल्टीमेटली व्हाट यू विल डू, आपके स्टमक में एसिड ज्यादा हो गया, आप क्या करोगे? यू विल टेक बेस टू न्यूट्रलाइज इट। आप लोग क्या लोगे? आप जो जेलोसिल वगैरह हो, पिंक पेंसिल मेडिसिन लेते हो, दैट इज बेसिकली इनो वगैरह लेते हो, दैट इज बेसिकली बेस। वो क्या करता है, इस जो आपके स्टमक का जो पीएच है उसको क्या करता है, मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। जनरली जो बेस यूज किया जाता है दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। दिस इज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एक्सेस ऑफ द एसिड इन योर स्टमक। जो आपके स्टमक में एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स के केसेस में अगर सॉइल बहुत ज़्यादा अल्कलाइन या फिर बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो उसकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो अफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके जो फ्रूट्स हैं उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, या प्लांट है जो वो मुरझा जाएगा, ठीक है। सो पीएच इज इंपॉर्टेंट एवरीवेयर। तो आपका जो पीएच है उसकी इंपॉर्टेंस आपके डेली लाइफ में भी है, ठीक है। माउथ में बता दिया आपको, जैसे स्टमक में हो गया, आपके ब्लड में हो गया, प्लांट्स के लिए हो गया, एवरीवेयर, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब कोई आंट स्टिंग वगैरह कोई काट जाता है, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ इस तरीके से लगाया जाता है। वो भी एसिडिक इन नेचर होते हैं, उसके ऊपर भी कुछ बेस अप्लाई किया जाता है सो दैट इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, और उसका जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज किया जा सके। सो दिस इज ऑल अबाउट पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। आप लोगों को इसके बारे में पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप इसकी हेल्प से लैब में किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ पता कर सकते हो कि वेदर दिस गिवन एसिड इज वीक, strong, less concentrated, more concentrated. So this is very much important for determining the strength of acid and base, also to determine whether a given solution is acidic or basic. So this is all about the pH, ठीक है, that you should know about pH, ठीक है। So hope it's clear and thank you very much.